आइए आपको सीधा लिए चलते हैं मत्स्य विभाग के डायरेक्टर जहां ट्रैप हुए हैं। उन्होंने नेगोशिएट किया, बात की, रिक्वेस्ट करी तो और कम कर दिया। फिर ये अभी एसीबी के पास आ गए, जिसमें हमने कल वेरिफिकेशन करवाया। कल हमारे पास आए थे, हमने कल वेरिफिकेशन करवाया, जिसमें राकेश देव हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फिशरीज़ के, उनके मार्फत बात हुई तो उनके पास आए तो उन्होंने आगे डायरेक्टर से बात करी और बात करके फिर आज हमने डायरेक्टर से इसका वेरिफिकेशन कराया तो डायरेक्टर से इस बात का वेरिफिकेशन हो गया डिमांड का। फाइनली 35,000 रुपये लेते हुए उसे उसके अंदर आज हम रंगे हाथों राकेश देव को कैश लेकर के आए थे। कैश किसके हाथ में था? राकेश देव के हाथ में था या फिर डायरेक्टर जो हैं प्रेम सुख विश्नोई? परिवादी ने राकेश देव को ही दिया था पैसे, क्योंकि प्रेम सुख ने उसी को देने के लिए कहा था। ओके। राकेश देव से बरामद हुए 35,000 रुपये। और क्या क्या भूमिका रही है सर इनकी कॉन्स्पिरेसी में? सर यही नहीं रही है। राकेश देव ने अपने ऑफिस में फिशरीज डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है टोंक रोड पे, वहाँ इसका ऑफिस है। उस ऑफिस के अंदर ही आज ये रिश्वत पहले मांग की थी और आज रिश्वत भी आज वहीं ली थी। तो सर अब किस तरह की कार्रवाई आप कर रहे हैं आगे? अब आगे हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। जो भी फैक्ट्स हमारे पास पहले आए थे उनके बारे में वेरीफाई कर रहे हैं और इनके घरों पे जिनके जहाँ रहते हैं वहाँ पे सर्च की कार्रवाई की जा रही है। सर ये टेंडर लिया था, उस दौरान भी कोई ऐसी रिश्वत की राशि ली गई थी, ऐसी कुछ बातें परिवार ने कुछ कहा? इस बारे में सच कोई हमारे पास अभी फैक्ट्स नहीं है। सर अभी गिरफ्तार कर लिया बस हम कार्रवाई कर रहे हैं, डिटेन कर लिया उनको, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो टेंडर की बात यहाँ पर सामने आ रही है, निश्चित तौर पर जो टेंडर डायरेक्टर ट्रैप हुआ है एसीबी की बड़ी कार्रवाई के दौरान और रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। करीब 35,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अब उनके ठिकानों पर, उनके घरों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। एसीबी की ओर से तमाम इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल पूछताछ चल रही है। आगे की कार्रवाई इसी पूछताछ के तहत होगी। 5 लाख रुपए की रिश्वत से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला था, जिसमें यहाँ पर जो रुपए है वो रंगे हाथों लेते हुए पकड़े गया था मत्स्य विभाग का ये डायरेक्टर, और जिसका नाम है आईएएस अधिकारी प्रेम सुख, जो कि गिरफ्तार हुआ है। प्रेम सुख विश्नोई गिरफ्तार हुए हैं और जो कि डायरेक्टर हैं मत्स्य विभाग के, जिनको ट्रैप किया है एसीबी ने। एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई है। काफी लंबे समय से वो रडार पर भी थे और जिसके बाद एसीबी की टीम पूरी नजर बनाए हुए थे। आईएएस अधिकारी प्रेम सुख को जैसे ही गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। काफी बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, काफी लंबी पूछताछ होगी, उसके बाद अन्य खुलासे सामने निकल करके आएंगे। फिलहाल आईएएस अधिकारी प्रेम सुख विश्नोई है जो कि पकड़ में है। एसीबी की पूछताछ चल रही है। उसके बाद में अब उनके ठिकानों पर, उनके घर पर भी जांच पड़ताल एसीबी करेगी। वहां पर भी सर्च किया जाएगा। क्या कुछ फाइलें, डॉक्यूमेंट्स वहां पर रखे हुए हैं, उसके अलावा कितनी राशि, अब तक क्या कुछ घोटाला हुआ है इस विभाग में, इन सभी को लेकर के पूछताछ की जाएगी। एसीबी उनसे पूछताछ फिलहाल कर रही है। तमाम आला अधिकारी मौजूद है और साथ ही साथ काफी समय से रडार पर भी चल रहे थे। जैसे ही सूचना मिलती है उसके बाद एसीबी पूरी नजर बनाए हुए थे। जैसे ही रिश्वत ली गई उसके बाद में उन्हें रंगे हाथों धर दबोच लिया, रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। और चूंकि 5 लाख रुपए की रिश्वत से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, जिसमें आधी राशि जो कि आज लेते हुए गिरफ्तार किया है एसीबी के तमाम आला अधिकारियों ने, जो कि मौके पर मौजूद रहे। काफी लंबे समय से रडार पर भी एसीबी के चल रहे थे। मत्स्य विभाग के डायरेक्टर जिन्हें ट्रैप किया गया है, रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं आईएएस अधिकारी प्रेम सुख विश्नोई, जो कि मत्स्य विभाग के डायरेक्टर हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार प्लस पूरी नजर बनाए हुए हैं, आप तक हर एक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, अभी भी फिलहाल पूछताछ चल रही है प्रेम सुख विश्नोई से, जो कि आईएएस अधिकारी है और इस पोस्ट पर भी आकर के जिस तरह से आला अधिकारी अपनी पोस्ट का फायदा उठाते हैं, रिश्वत ले रहे हैं, और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है उसके बाद में अब जो घूसखोर है, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो कोई नहीं बचेगा। इसकी भी डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया था और जिसको लेकर के एक्शन मोड में एसीबी भी अब नजर आ रही है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है एसीबी के आला अधिकारियों के द्वारा। मत्स्य विभाग के डायरेक्टर प्रेम सुख विश्नोई को गिरफ्तार किया है, ट्रैप किया गया है रिश्वत लेते हुए और 35,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। कुल 5 लाख रुपए से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है, जिनमें 35,000 रुपए इन्होंने रिश्वत ली, जिसके बाद वो गिरफ्तार हो चुके हैं। मत्स्य विभाग के डायरेक्टर प्रेम सुख विश्नोई को ट्रैप किया गया, ये बड़ी खबर है। फिलहाल पूछताछ चल रही है प्रेम सुख विश्नोई से, जो कि
घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर को यहां पर रुपए दिए गए, जिसके बाद में वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी और भी अन्य खुलासे होंगे। एसीबी के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, उनसे पूछताछ की जा रही है और काफी अन्य खुलासे और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, अब तक कितना घोटाला किया गया है इस आईएएस के द्वारा, ये भी सामने आ सकता है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश देव को भी गिरफ्तार किया है। एक और बड़ी जानकारी आपको देते, 35,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। एसीबी का बड़ा एक्शन है। मत्स्य विभाग में एसीबी का ये बड़ा एक्शन अब देखने को मिला। मत्स्य विभाग यही अभी मौजूद है मत्स्य विभाग में, उन्हें दूसरे कमरे में लगाया गया है, जिन्हें ट्रैप किया गया है 35,000 की रिश्वत लेते हुए। और तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दूसरे कमरे की तरफ हम तो एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, एसीबी की बड़ी कार्रवाई, मत्स्य विभाग के डायरेक्टर को ट्रैप किया गया है, 35,000 की रिश्वत ली है, ये खुलासा हुआ है। क्या कुछ बातचीत हुई, क्या अधिकारियों ने बताया है? देखिए छवि, 35,000 रुपए की रिश्वत से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण है, लेकिन जो डिमांड जो की गई थी 1 लाख रुपए की गई थी। 1 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई, उसके बाद सौदा 50 तक पहुंचा और होते होते 35,000 रुपए तक आया। और उसके बाद परिवादी को आज 35,000 रुपए की रिश्वत लेकर के यहाँ पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है राकेश देव, उन्होंने यहाँ पर बुलाया और उसके बाद जो डायरेक्टर जो थे प्रेम सुख बिश्नोई, उनसे मिलवाया। यानी 35,000 रुपए की जो नकदी थी वो राकेश देव ने ली थी और उसके बाद उस राशि को सीधा जो डायरेक्टर जो हैं प्रेम सुख बिश्नोई, उनको दी गई। तो रिश्वत की पूरी राशि का जो पूरा प्रकरण था, इसको लेकर के 2 लोगों को यहां पर ट्रैप किया गया। तस्वीर आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है राकेश देव, वो यहां पर मौजूद है और वो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। परिवादी जो है उसे परिवादी जो था उसने पिछले साल टेंडर लिया था फिशिंग के लिए, फिशिंग की फार्मिंग के लिए टोंक के अंदर, लेकिन नवंबर के अंदर फिशिंग को निकालने के लिए परिवहन के लिए एक लाइसेंस लेना होता है। उस लाइसेंस की प्रक्रिया को लेकर के परिवादी जो है लगातार विभाग के चक्कर काट रहा था और कई बार उसको यहां पर आया, लेकिन उसको बार बार उसको परेशान किया जा रहा था और इसी के चलते यहां पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर की ओर से बार बार रिश्वत की यहां पर डिमांड की गई। उसके बाद आज एसीबी ने जाल बिछाते हुए यहां पर दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया। दूसरा जो शख्स जो है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो भी यहां पर मौजूद है, जो सुखराम प्रेम सिंह बिश्नोई जो है, जिनको रिश्वत की राशि लेते हुए यहां पर दबोचा गया है। फिलहाल अभी उनको कमरे में बंद किया हुआ है। एसीबी की जो टीम है वो उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि नवंबर के महीने में जो लाइसेंस जो था वो मिलना था और नवंबर से जो परिवादी लगातार विभाग के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसको बार बार यहां पर परेशान किया जा रहा था। सरकारी चौखट पर आने के बाद जब परिवादी परेशान हो गया तो सीधा यहां से एसीबी मुख्यालय पहुंचा और उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि परिवादी से 1 लाख रुपए की जो रिश्वत की जो है डिमांड की गई थी और उसके बाद 50,000 रुपए तक पूरा मामला पहुंचा, लेकिन परिवादी के पास इतना रुपया नहीं था। उसके बाद 35,000 तक पूरा मामला फिक्स हुआ और डिमांड जब की गई थी 1 लाख की, उसके बाद 35 लाख तक पूरा मामला पहुंचा। उसके बाद परिवादी जो था सीधा यहां से एसीबी मुख्यालय पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने शिकायत दर्ज कराई और अपनी पीड़ा बताई। योजना बनाते हुए एसीबी की टीम ने आज असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश देव और इसके अलावा जो डायरेक्टर जो है प्रेम सिंह बिश्नोई, उसको आज 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। बहरहाल रिश्वत की जो राशि है वो एसीबी की टीम ने बरामद कर ली है। अब एसीबी की टीम इन डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर से यहां पर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से दोनों जो अधिकारी जो थे वो यहां पर जमे हुए थे। सरकार बदलने के बाद दोनों का ट्रांसफर अभी नहीं हुआ था। सीनियर अधिकारी जो है वो आईएएस अधिकारी जो है डायरेक्टर जो है प्रेम सुख बिश्नोई, वो बताए जा रहे हैं। फिलहाल एसीबी की जो टीम है वो इनसे पूछताछ कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी भी, चूंकि एसीबी की जो टीम है वो लगातार जो है इनसे यहां पर पूछताछ कर रही है। बिल्कुल यादवेंद्र, असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश देव की कितनी भूमिका रही है? 1 साल से दोनों कार्यरत हैं, दोनों की मिलीभगत कितने यहाँ पर अभी जो परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई है और भी कई घोटाले सामने आ सकते हैं पूछताछ में?
बिल्कुल, देखिए एसीबी की टीम जो है अभी इसको लेकर के पूछताछ कर रही है कि कितने लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं लाइसेंसिंग को लेकर के और उनको इस तरीके से परेशान किया जाता है। 35,000 रुपये की जो रिश्वत की जो राशि थी वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी कि 35,000 रुपये की जो रिश्वत की जो राशि थी वो राकेश देव ने परिवादी से यहाँ पर ली थी और उसके बाद राकेश देव जो है वो सीधा डायरेक्टर के रूम में जाता है और वहाँ पर सारी चीज़ों की जानकारी देता है। दोनों की सहमति के बाद यहाँ पर परिवादी को हामी दी जाती है, हामी भरी जाती है लाइसेंस देने की। लेकिन उससे पहले चूंकि एसीबी ने अपना पूरा जो जाल जो बुन लिया था और जाल बुनने के बाद दोनों जो अधिकारी जो थे वो एसीबी के जाल में फंस गए। बहुत लंबे समय बाद कोई एक IAS अधिकारी जो है वो एसीबी के शिकंजे में फंसा है और वो भी महज 35,000 रुपये की रिश्वत को लेकर के। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। और चूंकि भजनलाल सरकार जो सत्ता में आई उसके बाद सत्ता में आने के बाद ये बात कही जा रही थी कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यहाँ पर भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी जाएगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और इसी को लेकर के पहली बार यहाँ पर एक IAS अधिकारी को भजनलाल सरकार की सत्ता के अंदर यहाँ पर रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है। फिलहाल एसीबी की जो अधिकारी जो है वो छवि यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं और कार्रवाई जो है लगातार जारी है। इसके अलावा इस बात की भी पूछताछ की जा रही है कि जो परिवादी जो था वो यहाँ पर आया था तो उसको किस कदर यहाँ पर परेशान किया जा रहा था। क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि 1 साल पहले उसने पौंड लिया था टोंक के अंदर और जगह भी ली थी। उसके बाद वहाँ पर फिशिंग पालन करने लगा। लेकिन जब वक्त आता है साल भर का जब फिशिंग हो जाती है तो उसके बाद उसको परिवहन उसको लाने के लिए निकालने के लिए यहाँ पर लाइसेंस की जरूरत होती है। और इसी के चलते यहाँ पर परिवादी जो था सीधा इस दफ्तर में आता है और यहाँ पर आने के बाद लाइसेंस की प्रक्रिया को के लिए अप्लाई करता है। लेकिन उसको लाइसेंस नहीं मिलता, उसको बार बार उसको परेशान किया जाता है और हार जब वो परेशान हो जाता है तो उसके बाद सीधा वो यहाँ से एसीबी के दफ्तर पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपनी पीड़ा जो है वो जाहिर करता है, अपनी शिकायत को भी दर्ज कराता है। और उसके बाद एसीबी जो है इन दोनों को अपने जाल में फंसाने के लिए योजना बुनती है और योजना के बाद दोनों को आज रंगे हाथों 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है। बहरहाल यहाँ पर कार्रवाई जो है वो एसीबी की चल रही है छवि और दोनों ही अधिकारियों से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। जो कागजी जो कार्रवाई होती है उस कागजी कार्रवाई को यहाँ पर एसीबी के जो अधिकारी है वो अंजाम दे रहे हैं और दोनों ही अधिकारियों से यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं। 35,000 रुपये की रिश्वत की जो राशि थी वो भी इनसे बरामद हो गई है। और चूंकि देखिए तस्वीर अभी आपने देखी होगी 2 परिवादी थे जिनको आज यहाँ पर रुपए लेकर के इन दोनों अधिकारियों ने बताया था। और उस वक्त जब पूरा विभाग जो है पूरा विभाग के तमाम कर्मचारी जो है वो घर जा चुके होते हैं और उस वक्त जब पूरे दफ्तर सरकारी दफ्तर बंद हो चुके होते हैं, कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं रहता। तो ऐसे में डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जो यहाँ मौजूद थे और उन्होंने परिवादियों को गुपचुप तरीके से बुलाया ताकि उनके काले कारनामों की जो है पोल ना खुल सके और इसकी भनक ना लग सके। लेकिन जैसा कि एसीबी के पास शिकायत पहले पहुंची थी और उसने एसीबी ने पहले ही जाल बिछा लिया तो उसके बाद दोनों को रिश्वत लेते हुए यहां पर दबोच लिया। हम जो या इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में जो एडिशनल एसपी हैं जो हिमांशु जी उनसे बातचीत करते हैं कि पूरी कार्रवाई किस तरह की रही है और किस तरह इन दोनों जो रिश्वतखोरों को यहाँ पर IAS अधिकारी जो प्रेम सुख विश्नोई को दबोचा गया उसके साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश देव को। सर किस तरह रही पूरी कार्रवाई, क्या बेसिकली शिकायत थी परिवादी की और कब से परेशान किया जा रहा था? परिवादी को अन्नपूर्णा डूंगरी तालाब है टोंक में, वहाँ पर फिश फार्मिंग का टेंडर मिला था। अगस्त महीने में टेंडर लिया था, उसके बाद हमने फिश फार्मिंग का कार्य किया था। फिर अभी नवंबर में उसको लाइसेंस चाहिए था, उसमें से फ़िश और जो माल वगैरह निकालने के लिए और आगे कार्रवाई करने के लिए बेचने के लिए वगैरह उस लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। निर्धारित फीस इन्होंने यहाँ जमा करा दी थी। उसके बाद में ये यहाँ पर लाइसेंस के लिए कई बार आए तो उन्होंने दिया नहीं। तो यहाँ पर जब आए तो वहाँ 1 लाख रुपए की डिमांड की पहले तो उनसे, फिर उन्होंने नेगोशिएट तो 50,000 मांग लगे। तो एसीबी के पास आ गए, उन्होंने बताया साहब इस तरह बात है, मेरा वैध काम है, सही काम है और ये लोग मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। हम लोगों ने कल इसका वेरिफिकेशन करवाया तो राकेश देव के पास भेजा तो इस बात की पुष्टि हुई कि 1 लाख रुपये मांग करके 50,000 रुपये की बात कर रहे हैं। तब परिवादी ने कहा कि एक बार आप हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रेम सुख जी उनसे आप मुझे बात कराओ जिससे उसी क्रम में आज हमने उनको डायरेक्टर प्रेम सुख के पास भेजा था तो वहाँ से उनका वेरिफिकेशन हुआ जिसके अंदर फाइनली 35,000 रुपये आज उस डिमांड के वजह 35,000 रुपये राकेश देव द्वारा प्रेम सुख डायरेक्टर के लिए आज लेते हुए उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। सर टेंडर के वक्त भी क्या कोई रिश्वत मांगी गई थी जब टेंडर प्रक्रिया हुई थी? क्योंकि जैसा मैंने परिवादी को देखा वो ऐसा लगता नहीं कि कोई पैसा देने की सूरत में है, उसकी हालत इस तरीके से दयनीय लग रही है। इस तरह की अभी तक तो कोई फैक्ट आए नहीं है। अगर अनुसंधान में कोई ऐसी बात आएगी तो आगे फिर अनुसंधान के दौरान देखा जाएगा। अच्छा,
ये सर लाइसेंस की प्रक्रिया ये किस टाइप की रहती है जिसकी वजह से इसको परेशान किया जा रहा है? कितने समय से परेशान हो रहा है? नवंबर में अप्लाई किया था इसने और जो भी निर्धारित फीस जमा करा दी थी, उसके बाद से वो लाइसेंस चाहिए। अगर वो लाइसेंस नहीं मिलेगा तो उसमें से वो फिश निकाल करके उसका जो भी व्यापार उसे करना है वो नहीं कर पाएगा। और इस एवज में क्या है कि पानी का तालाब में पानी भी कम होता जा रहा था और फिशेज़ जो मैच्योर भी हो रही थी, तो उसको चाहिए था कि अगर वो फिश को टाइम से नहीं निकालेगा तो वो मर भी जाएंगी और उसको काफ़ी नुकसान होगा। तो इसका मान के चलें कि परिवादी को नुकसान जो अपने बिजनेस का भी था और साथ में इसको यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा था। हाँ, इसी लाइसेंस देने के लिए इसको लाइसेंस की बिल्कुल सख्त बहुत ही अर्जेंट आवश्यकता थी और इसके लिए फिर ये यहाँ पर आया था। फिर जब नहीं दिया इसको और जब डिमांड की तो ये ACB के पास आ गया, हमने कार्रवाई करी। सर अमूमन जैसे पहली बार ऐसा हुआ है कि देखने में आया है कि ये लाइसेंस को लेकर के रिश्वत मांग रहे थे, और भी परिवादी होंगे इस टाइप के, कुछ ऐसी चीज़ें आई सर अभी तक पूछताछ में? अभी ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम आगे पूछताछ करेंगे, उसमें कोई चीज़ आएगी तो उसको फिर खुलासा करेंगे। रिश्वत की राशि किससे बरामद हुई थी और क्या वो राशि जो डायरेक्टर जो थे प्रेम सुख विश्नोई उनको देने गया था असिस्टेंट डायरेक्टर? रिश्वत की राशि राकेश देव है, उन्होंने ली थी अपने ऑफिस में ली थी, जो डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर इनका फिशरी डिपार्टमेंट उसके अंदर ऑफिस में ली थी और डायरेक्टर के कहने के अनुसार उन्होंने ली थी। सरकारी विभाग में सर अमूमन देखा जाता है कि तमाम जो कर्मचारी जो थे वो चले जाते हैं। आज भी मैंने देखा कि कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था जिस वक्त कार्रवाई, उस वक्त क्या दोनों डायरेक्टर मौजूद थे या और भी कोई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे, और आज ही का दिन चुना? अभी शाम को जब हमने कार्रवाई की तो काफ़ी स्टाफ जा चुका था और ये राकेश देव यहाँ थे जिन्होंने इन्होंने जो रिश्वत ली, हमने पकड़ के फिर बाद में जो डायरेक्टर है उनको कहीं और से डिटेन करके हमने आगे कार्रवाई की। डायरेक्टर को सर कहाँ से डिटेन किया? वो कहाँ चले गए थे कार्रवाई की? क्या भग गए थे क्या? वो घर चले गए थे, क्योंकि कार्रवाई होने में टाइम लगा तो उसके बाद घर चले गए, तो घर से हम उनको डिटेन किया। कार्रवाई के दौरान सर किसी प्रकार कोई स्ट्रगल या कोई आनाकानी सी कुछ ऐसी रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राकेश दवे की किस तरह की क्या थी? राकेश देव हमने कार्रवाई की, हमने पकड़ लिया। वो क्या ये दफ्तर में थे सर उस वक्त? हाँ, ऑफिस में थे। तो देखिए ये थे हिमांशु जी जो बता रहे थे कि जब कार्रवाई हुई थी। एक सवाल और कीजिए, क्योंकि अब जो IAS हैं उनके बीकानेर स्थित आवास पर भी ACB की टीम पहुंचेगी कार्रवाई के लिए या पहुंच चुकी है? देखिए इस पूरी कार्रवाई के बाद दोनों अधिकारियों के घर पर जो है ACB की जो अन्य जो टीमें हैं वो रेड डाल चुकी हैं और वहां पर भी विभिन्न तरह के दस्तावेजों की यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। बीकानेर में उनका आवास है, वहां पर भी, इसके अलावा जयपुर में भी उनका आवास था। जब कार्रवाई हुई थी, जब डायरेक्टर जो है प्रेम सुख विश्नोई वो अपने घर चले गए थे, लेकिन जब रिश्वत लेते हुए दबोच लिया और पूरी रिश्वत की जो पूरी रिकॉर्डिंग जो थी ACB के पास थी, उसके बाद ACB की टीम घर जाती है और वहां पर उनको दबोच करके सीधे यहां पर लेकर के आती है। इस कार्रवाई के बाद घर पर भी एक कार्रवाई जो है वो चल रही है। इसके अलावा बीकानेर के उनके जो दूसरा आवास है वहां पर भी ACB की जो है कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश देव है, उनके घर पर भी कार्रवाई चल रही है और तमाम दस्तावेजों को ACB की जो टीम है वो खंगाल रही है। किस तरह की रिश्वत की राशि थी और उसके बाद अब तक इस विभाग में रहते हुए कितना धन इन्होंने काली कमाई से अर्जित किया है, इसके बारे में भी रिकॉर्ड जो है ACB की टीम जो है खंगाल रही है। इसके अलावा तमाम बैंकों के रिकॉर्ड्स को भी खंगाल रही है, विभिन्न तरह के लॉकर्स को भी खंगाल रही है। अब हालांकि आज इन दोनों को रिश्वत लेते हुए यहाँ पर दबोचा है और दबोचने के बाद अब पता चलेगा कि अब तक कितनी कमाई जो है वो रिश्वतखोरी के जरिए दोनों अधिकारी अर्जित कर चुके हैं। छवि, ठीक है, बहुत शुक्रिया यादविंद्र तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और मौके पर हमारे सहयोगी यादविंद्र मौजूद हैं। हर एक अपडेट समाचार प्लस पर आप देख रहे हैं किस तरीके से मत्स्य विभाग के IAS अधिकारी और उनके साथ में जो डायरेक्टर था वो गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है और इनके ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है। ACB की टीमें पहुंच चुकी है और ट्रैप किया जा चुका है। फिलहाल अन्य और कितने खुलासे होंगे इसकी अपडेट भी आप समाचार प्लस पर देखेंगे।